ये कत्ल किसी अचानक भड़कने वाले हुजूम ने नहीं किया था। ये कत्ल किसी मैदान जंग में दुश्मनों के दरमियान नहीं हुआ था। ये कत्ल इस इंसान का था जिसने पूरी जिंदगी तशद्दुद से इनकार किया, जिसने ताकत के मुकाबले में सब्र को चाना और जिसे दुनिया आज भी अमन और अदम तशद्दुद की अलामत के तौर पर जानती है। ये गोलियां किसी लम्हाती गुस्से का नतीजा नहीं थी, न ही ये किसी जाती दुश्मनी में चलाई गईं। ये गोलियां एक सोच के तहत चलाई गईं, एक ऐसे नजरिए के तहत जिसने इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के बजाय खामोश करने का रास्ता इख्तियार किया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये कहानी इस सवाल की है कि जब नजरिया इंसानियत पर गालिब आ जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी महात्मा गांधी के कत्ल की है। 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली, बिरला हाउस। शाम के तकरीबन 5:17। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी रोजाना की दुआया नशिस्त के लिए आहिस्ता कदमों से जा रहे थे। इसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा, झुका और करीब से 3 गोलियां चलाईं। गांधी जमीन पर गिर पड़े। चंद लम्हों बाद भारत की तारीख बदल चुकी थी। कातिल का नाम था नाथूराम विनायका गोडसे। वो कोई अजनबी, ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन, अबेसमत शख्स नहीं था। वो एक तालीम याफ्ता फर्द था, अपने ख्यालात को समझने और बयान करने की सलाहियत रखता था। वो सहाफ़त से वाबस्ता रहा, अखबारात लिखे, मज़ामीन शाये किए और अपने नज़रियात को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। वो हिंदू कौम परस्त सोच रखता था और अपने आप को एक नज़रिए का मुहाफिज समझता था। इसके नज़दीक ये कत्ल कोई जुर्म नहीं था, बल्कि एक ऊफर्स था जिसे वो अपने जहन में दुरुस्त साबित कर चुका था। यह कत्ल किसी लम्हाती जज्बात का नतीजा नहीं था। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। यह एक सोचा समझा फैसला था, एक बाकायदा मंसूबा था जिस पर अमल करने के लिए वक्त लिया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक गोडसे कई दिनों से इस मौका की तलाश में था। वो गांधी की नक्लो हरकत से वाकिफ था, उनके मामूलात को जानता था और इसी इंतजार में था कि कब यह मंसूबा मुकम्मल किया जाए। यही वो नुक्ता है जो इस कत्ल को एक आम वाकया नहीं रहने देता, बल्कि एक गहरे नजरियाती तसादुम की मिसाल बना देता है। ये समझना इंतहाई जरूरी है कि महात्मा गांधी को क्यों निशाना बनाया गया। नाथूराम गोडसे के मुताबिक गांधी तकसीम हिंद के बाद मुसलमानों के साथ हद से ज्यादा नरमी बरत रहे थे और उनकी ये पॉलिसी हिंदू कौम परस्ती के सख्त नजरियात रखने वाले अफराद को नाकाबिल कबूल लगी। खास तौर पर पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए के मामले पर गोडसे ने गांधी को वो कौम दुश्मन करार दिया। गोडसे का यह मौक़िफ़ था कि गांधी की ये नरम पॉलिसी हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और हिंदू कौम की सलामती के खिलाफ थी। 1947 की तकसीम सिर्फ सरहदों की तकसीम नहीं थी। ये महज जोग्राफियाई हदबंदी का मसला नहीं था, बल्कि एक नफ्सियाती जलजला था जिसने इंसानी जहन और रूह को हिलाकर रख दिया। ये तकसीम एतमाद की भी थी, ऐसे एतमाद की जिस पर सदियों से मुआशरती और मजहबी ताल्लुकात कायम थे और जो अचानक खौफ, शक व शुबा और गैर यकीनी में बदल गया। ये तकसीम खौफ की भी थी, खौफ इस बात का कि कौन किस तरफ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके हाथों अपना नुकसान देखेगा। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर होकर अपने घरों, जमीनों और जिंदगियों से महरूम हो गए। हर कदम पर अदम तहफ़्फ़ुज़ और अज़ियत थी, हर गिल्ली में दर्द और सकी खुशबू थी। इसी हौलनाक माहौल में महात्मा गांधी ने अमन, मुफ़ाहमत और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। उन्होंने अपने तकरीरों और अमल के जरिए ये पैगाम दिया कि तशद्दुद और इंतकाम के रास्ते से आगे सिर्फ तबाही है और मिलजुल कर रहने में ही मुल्क का मुस्तक़बिल है। लेकिन तारीख बताती है कि हर दौर में अमन की आवाज़ कुछ लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। बाज़ अफराद अपने मुफादात, खौफ और तासुबात की वजह से इस आवाज़ को धुंस, नफरत और तशद्दुद में बदल देते हैं। गांधी की अमन की कोशिशें उनकी अपनी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन गईं और उसका मुजाहरा इस अलमनाक वाक़ये से होता है जिसने एक अजीम रहनुमा को छीन लिया। इब्तिदाई तासुर यह था कि यह एक अकेले शख्स का अमल है, लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक वसी नेटवर्क सामने आया। गोडसे अकेला नहीं था। नारायण इप्टी और दीगर अफराद इस साजिश में शरीक थे। अदालत में यह बात साबित हुई कि कत्ल के लिए असलहा, मंसूबा और मदद पहले से मौजूद थी। कत्ल के फौरन बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मुकदमा चला और दौरान समात गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए।
शवाहिद पेश किए गए जिनमें न सिर्फ गोडसे के अमाल बल्कि इसके नज़रियात, मुरासलात और उसके कत्ल के महरक़ात भी शामिल थे। हर छोटी तफसील को अदालती अमल के तहत परखा गया ताकि मामले को मुकम्मल और शफाफ अंदाज में हल किया जा सके। आखिरकार 1949 में अदालत ने नाथोराम गोडसे और उसके साथी नारायण इप्टी को सजाए मौत सुनाई। ये फैसला अदालती तौर पर कानूनी और जमहूरी निज़ाम के तकाज़ों के मुताबिक था और उसका मकसद सिर्फ इंसाफ फराहम करना था। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बाकी रहा, क्या सिर्फ कानूनी सजा देने से मुआशरती और सियासी सतह पर पैदा शुदा जख्म और नफरत खत्म हो सकती थी? कत्ल की संगीनी और उसके पस मंजर ने यह वाज़ेह कर दिया कि एक शख्स की सजा से बड़े सियासी और समाजी तसादुम के मसाइल खत्म नहीं होते। ये वाक़या हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी इंसाफ और इखलाकी इंसाफ में फ़र्क किया है, और ये कि कुछ वाक़यात इतने पेचीदा और जज्बाती होते हैं कि सिर्फ अदालत का फैसला उनके असरात को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता। इस तरह के सवालात आज भी हमें यह समझने पर मजबूर करते हैं कि इंसाफ की हकीकत और अमन कायम करने का अमल कितने कठिन और नाजुक हैं। ये सवाल आज भी मौजूद है, क्या एक रियासत अपने सबसे अहम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी को पहले भी खतरात लाहिक थे, लेकिन सिक्योरिटी नाकाफी थी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक इदारा जाती नाकामी भी थी। महात्मा गांधी को 3 गोलियों ने कत्ल किया और यह वाकया दुनिया के सामने एक सदमे के तौर पर उभरा। लेकिन असल सवाल यह है, क्या वो गोलियां सिर्फ एक शख्स ने चलाईं? फिर वो नफरत, वो तासुबात, वो खौफ और गलत फहमियां जो मुआशरे के हर गोशे में खामोशी से पनप रही थीं, असल कातिल थीं। ये नफरत जो लोगों के दिलों में छपी हुई थी, गांधी की अमपसंदी और मुफाहमत की आवाज़ के सामने फट पड़ी और एक बड़े अलमिये की सूरत इख्तियार कर गई। ये सवाल आज भी जिंदा है, क्या समाज में फैली हुई नफरत को सिर्फ एक शख्स की कार्रवाई के जरिए समझा जा सकता है? आइए, एक निशानी है इस वसीतर हकीकत की कि मुआशरती रवैये और जहनियत कब किसी अजीम शख्सियत के लिए खतरा बन जाती है। हर नस्ल को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अमन और तासुब के बीच किस हद तक कशमकश है, किस तरह एक इंसान के अमल के पीछे मुआशरती हालात का भी हाथ होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस सच्चाई तक पहुंचने का सफर जारी रहे और आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे तारीफ के छुपे राज आज के दौर के लिए सबक आमोज हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गांधी के कत्ल की नहीं बल्कि हमारे अपने मुआशरती रवैयों और इखलाकी फैसलों की भी है।